वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी का मुतालबा, येडियुरप्पा ने कहा हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। मॉब लिंचिंग, चोरी के इल्जाम में भीड़ ने 2 लोगों को जमकर पीटा, हालत नाजुक। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, लटकी गिरफ्तारी की तलवार। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा, मुतादिद अहम मामलों की तरह बाबरी मस्जिद मामले में भी हमें अदालत से मिलेगा इंसाफ, मौलाना अरशद मदनी का बयान। यासीन मलिक तिहाड़ जेल में इंतहाई अलील तिब्बी सहूलियात से महरूम अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्नाव वाकया, सीबीआई की टीम असमत दरी मुतासरी के वकील के घर पहुंची। एनएमसी मोदी हुकूमत ने डॉक्टरों को भेजा नोटिस, हड़ताल जारी रही तो होगी कार्रवाई। दिल्ली समेत 15 रियासतों में तेज बारिश का अलर्ट, मुंबई में स्कूल और कॉलेज बंद। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में हुकूमत की दखलंदाजी अच्छी बात नहीं, साबिक गवर्नर का बयान। उन्नाव सानिहा, सीबीआई जांच में तेजी, मुलजिम के आर्म्स लाइसेंस मनसूख। हरियाणा हिसार से 3 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मुंबई और थाने में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, अलर्ट जारी, आम जिंदगी मफलूज। उन्नाव वाकया, सीबीआई की टीम असमत दरी मुतासरी के वकील के घर पहुंची। गवर्नर से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद बड़ा मुतालबा, वादी में कुछ नहीं होने जा रहा, ये पार्लियामेंट को बताया मोदी हुकूमत। आर्टिकल 35A कश्मीर मसले पर गवर्नर सत्यपाल मलिक की सफाई, 35A को हटाने जाने की कोई तैयारी नहीं। धमाकेदार ऑफर, ट्रेन से भी कम कीमत पर हवाई सफर करा रही है ये एयरलाइन। बीजेपी कुछ बना नहीं रही, सिर्फ दहाइयों की मेहनत से बनी चीजों को बर्बाद कर रही है, राहुल गांधी का बयान। हूसियों ने 40 लाख बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी, यमनी हुकूमत का बयान। इंडोनेशिया में 6.8 की शिद्दत का जलजला। जवाद जरीफ पर कल आदम पासदारान इनकलाब के साथ मिली भगत का अमरीकी इल्जाम। सलामती कौंसिल दहशतगर्द तंजीम को जायज हैसियत न दे, तुर्की का बयान। हूसियों का सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें गुजरात के गोधरा में पेश आए मॉब लिंचिंग पर तबसरा किया गया है, जिसमें 3 हुफ़ाज़ किराम को मारा गया है जय श्री राम न कहने की वजह से। और इसी तरह एक एंकर, मुस्लिम एंकर के खिलाफ एक हिंदुत्व तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक नेता ने किस तरह से नफरत का इजहार किया है, उसकी तफसीलात और कश्मीर के हालात पर जो हालिया वहाँ अफवाहें फैल रही हैं उस पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें, दूसरों को दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने कहा है कि मुस्लिम अरकान असेंबली ने ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी का मुतालबा किया है, हम पूरी सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। येडियुरप्पा ने मजीद कहा कि मैंने सुबह मुतल्लिका पुलिस अफसरान के साथ बातचीत भी की है, हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे, कोई मसला नहीं है। मुस्लिम तबके के लोग आज़ादी के साथ ईद उल अज़हा मना सकते हैं। अब खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का हादसे की खबर मौसूल हुई है। यहाँ देगा थाने के गांधीनगर में 2 लड़कों को भीड़ ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले दोनों लोगों पर चोरी का इल्जाम है। पुलिस के पहुंचने तक भीड़ की पिटाई से दोनों की हालत शदीद संगीन हो गई थी। तब पुलिस ने लोगों से बचाकर इन दोनों को हिरासत में ले लिया और PMCH में इलाज के लिए भेज दिया है। यहाँ दोनों की हालत संगीन बताई जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर भीड़ का मुबैना खतरनाक चेहरा सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। शहरी SP खुद जाए हादसे पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश की। बताया जा रहा है कि दोनों नौजवान बिहार घूमने आए हैं, लेकिन भीड़ ने अफवाह की वजह से उन पर हमला कर दिया। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए।
लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर तेलंगाना से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असुद्दीन ओवैसी के भाई और रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पुलिस ने तेलंगाना के करीम नगर थाने में दफा 153A के तहत मामला दर्ज किया है। तेलंगाना की मकामी अदालत ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म दिया था। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वाज़ेह है कि 23 जुलाई को अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक तकरीर की थी, जिसे लेकर अदालत ने उन पर केस दर्ज करने का हुक्म दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद मिल्कियत तनाज़े की सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी मुसालहती कमेटी की जानिब से फरीक़ैन के माबैन गुफ्तशुनीद के जरिए मामला हल कराने की कोशिश नाकाम होने के बाद चीफ जस्टिस ने 6 अगस्त से रोज़ाना इस मामले की हतमी समाअत शुरू किए जाने के अहकाम जारी कर दिए। इस पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुकदमे के तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए न सिर्फ उसे मुकम्मल तौर पर सुना जाएगा, बल्कि हमारे वकला को बहस का पूरा मौका भी दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर वजाहत की कि हम इस कानूनी बुनियाद पर अदालत से इस मुकदमे का फैसला चाहते हैं। ये खालिस मिल्कियत का मुकदमा है और ख़ुद फाजिल अदालत भी इब्तिदा में इसका एतराफ़ कर चुकी है, इसलिए हम एतिक़ाद की बुनियाद पर नहीं, सबूत और हक़ाइक़ की रोशनी में फ़ैसला चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों और मुल्क की तमाम इंसाफ पसंद आवाम के जज्बात से जुड़ा हुआ मामला है। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के महबूस चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की मां और बहनों ने जुमा के रोज़ यहां मायसमा में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मलिक को तिहाड़ जेल के सेल नंबर 7 में कैद तन्हाई में रखा गया है और इंतहाई अलील होने के बावजूद उन्हें अस्पताल में दाखिल नहीं कराया जाता। उन्होंने मुतालबा किया कि यासीन मलिक, जो बकौल उनकी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, को किसी अस्पताल में दाखिल कराया जाए या इलाजो मुआलजे के लिए अहले खाना के सुपुर्द किया जाए। अब खबर उन्नाव असमदरी और उसके बाद हाईवे सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम उन्नाव असमदरी की शिकार लड़की के वकील के घर पहुंच गई है। वकील सड़क हादसे के वक्त मुतासिरा लड़की के साथ गाड़ी में मौजूद थे और इस वक्त वो लखनऊ के KGMU अस्पताल में इलाज पा रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। एक तरफ नेशनल मेडिकल कमीशन बिल NMC के खिलाफ एम्स और सफदरजंग समेत दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ मोदी हुकूमत ने उनके नाम नोटिस जारी कर दिया है। वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी फलाह ने सफदरजंग के डॉक्टरों को हड़ताल ख़त्म करने और काम पर वापस आने के लिए कहा। ऐसा न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की बात नोटिस में लिखी गई है। दरअसल NMC के खिलाफ गुज़श्ता कुछ दिनों से दिल्ली के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और उनका मुतालबा है कि उसको अमली जामा ना पहनाया जाए। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से राजधानी दिल्ली में मरीजों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक और खबर नई दिल्ली से। NCR, मुंबई, आसाम समेत मुल्क की कई रियासतों में महकमे मौसमियात की जानिब से ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मगरबी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान बना हुआ है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि मशरक़ी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मोदीनगर, गाज़ियाबाद, चिपरोला, फरीदाबाद, पलवल, सोहाना, बिजनौर, रड़की, जहांगीराबाद, गिलवट्टी, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश का इम्कान है। अब खबर नई दिल्ली से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर D सुब्बा राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त हमला बोला है। साबिक गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में हुकूमत की दखल अंदाजी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी बैंक के सरप्लस को हजम करने की कोशिश से हुकूमत की बेताबी का अंदाजा होता है। सुब्बा राव ने आगाह करते हुए कहा कि RBI की सरप्लस ज़ख़ीरे की कीमत तय करते वक्त मोहतात रहने की जरूरत है। बैरूनी बाजारों में सरकारी बॉन्ड जारी करके खजाना जमा करने के सवाल पर सुब्बा राव ने कहा कि अगर बाजार की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए सरकारी बॉन्ड जारी किया जाता है तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन बैरूनी करेंसी मार्केट में मुस्तकिल तौर पर खजाना जमा करने के हवाले से मोहतात रहने की जरूरत है। अब खबर
खबर लखनऊ से। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी के लिए सीबीआई ने उन्नाव रेप केस मुतासिरा के साथ रायबरेली में पेश आए सड़क हादसे की जांच का आगाज कर दिया है। तो वहीं उन्नाव जिला इंतजामिया ने पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद मुलजिम एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव जिला इंतजामिया ने मुलजिम एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके जाती हथियारों के लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं। इस जिम्न में जिला मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार पांडे ने जुमा को बताया कि हथियारों के लाइसेंस मंसूख किए जाने बाकी थे क्योंकि इंतजामिया को अदालत की हिदायत का इंतजार था। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा की हिसार पुलिस ने 3 मुश्तबा पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये तीनों फौज से जुड़ी अहम और हसास जानकारी इफ्शा करने के मामले में उनको पकड़ने की बात की है। बताया जा रहा है कि तीनों मुश्तबा अफराद पर इल्जाम है कि वो छावनी के अंदर की तस्वीरों को खींच रहे थे। अब खबर मुंबई से। उरुसुल बिलाद मुंबई में आज एक बार फिर तूफानी बारिश ने शहर ही नहीं बल्कि नवाह में वाक़े थाने, भिवंडी, मुमरा, मीरा रोड और इर्द गिर्द के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। और सुबह सवेरे से जारी बारिश ने 3 लोकल रेल लाइंस और सड़क पर मोटर गाड़ियों के नकलो हमल को बुरी तरह से मुतासिर किया है। दफ्तर मौसमियात के हुकाम ने कहा कि तूफानी बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला रात देर गए से जारी है और मुंबई से मुत्तसिल थाने, शहर और जिला में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। बताया जाता है कि थाने के साथ साथ मलंड, भांडोप, महौर और थाने के राबोडी और दीगर नशेबी इलाकों में पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और कई मकानात और हाउसिंग सोसाइटियों से मकीनों की मुंतकिल किया गया है, जबकि थाने स्टेशन मुकम्मल तौर पर थाना स्टेशन डूब चुका है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ दिनों से हालात की कशीदगी को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात की है। गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने गवर्नर सत्यपाल मलिक से रियासत के हालात से मुताल्लिक़ तबादिले ख्याल किया। हमें बताया गया है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से दफ़ा 370 को लेकर कोई भी ऐलान करने की तैयारी नहीं की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अभी तक हमें रियासत में तैनात किसी अफसर से भी जवाब नहीं मिला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई है कि 35A से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं। एयर इंडिया की रीजनल यूनिट एयरलाइंस एयर ने अपने नेटवर्क पर किफ़ायती शरहों पर हवाई टिकट की पेशकश की है। ये कीमतें 990 रुपये से शुरू हो रही है और महदूद मुद्दत के लिए है। एयरलाइंस एयर ने बयान जारी करके कहा है कि यौम आज़ादी और बकरीद के तहत रेल किराए से भी कम कीमत पर हवाई टिकट पर दस्तयाब कराने जा रहा है ताकि ट्रेन के मुसाफिर भी फ्लाइट से सफ़र कर सके। एयरलाइन ने कहा कि किफ़ायती शरहों पर 3 अगस्त से 9 के दरमियान टिकट बुक किए जा सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर बीजेपी हुकूमत पर तामीरी काम न करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी कुछ भी बना नहीं सकती, वो सिर्फ उन चीज़ों को बर्बाद कर सकती है जो दहाइयों की मेहनत और मशक्क़त के बाद बनी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक GIF फॉर्मेट का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, BSNL, MTNL और इस तरह के इदारों की मुश्किल हालात की खबरें दी गई हैं। अब खबर यमन से। यमनी हुकूमत का कहना है कि बागी हुसी मलेशिया ने मुल्क में 40 लाख से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर डाली है। मलेशिया ने जंग मुसल्लत करके बच्चों की अक्सरियत को काम की तलाश पर मजबूर कर दिया है। हूसियों ने यमनी ख़ानदानों की माशी हालत का इस्तेहसाल करते हुए बच्चों को लड़ाई के महाजों पर झोंक दिया है। बागियों ने उन बच्चों को माल का लालच देकर अपनी सफ़ों में शामिल कर लिया। यमनी हुकूमत ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि यमन में तनाज़े का हल उसकी जड़ों को ख़त्म करके ही मुमकिन बनाया जा सकता है। इस वास्ते बगावत को कुचलना, हूसियों की जानिब से हथिया ले जाने वाले रियासती इदारों को वापस लेना और यमनी आवाम के मसाइब का खात्मा लाजिम है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के खुले समंदर में 6.8 की शिद्दत के एक जल्जले में एक शख्स हलाक हो गया है। कौमी आफात एजेंसी ने इत्तला दी है कि जल्जला मरकज के करीब तरीन वाक़े पेचांग सारी गांव में एक औरत जल्जले के वक्त भागने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुई है, तो इस दौरान 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। एजेंसी के मुताबिक जल्जले से 113 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि तकरीबन 50,000 अफराद ने
अफराद ने आरजी पनागाहों में पनाह ले रखी है। अमरीकी महकमे अर्जियात का कहना है कि जल्जले का मरकज बांतन सूबे से 151 किलोमीटर जुनूब मगरिब में जेर जमीन 42.8 किलोमीटर था और उसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.8 थी। अब खबर ईरान से। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ और पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरानी वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ के मातहत वजारत खारिजा और दहशतगर्द फोर्स जिसको मानता है अमरीका सिपाही पासदारान इनकलाब एक दूसरे के साथ ताउन कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमे खारिजा की साइबर टीम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी वजारत खजाना के पास जवाद जरीफ और उनकी वजारत के पासदारान इनकलाब के साथ मिली भगत के ठोस सबूत मौजूद हैं। वाज़ेह है कि अमरीका ने सिपाही पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPJ-PKK को सरकारी हैसियत न देने की अपील की है। तुर्की के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब चार्ड डी अफेयर्स राउल्फ अल्फ वंगताश का कहना है कि तुर्की PKK के सरजद करदा जराइम और खिलाफ वर्जियों को दस्तावेजी हैसियत देने का खैर मकदम करता है, ताहम दहशतगर्दों को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जायज़ दर्जा देने या फिर उनको सरकारी हैसियत देने की कोशिश से मुतालिक किसी भी कार्रवाई को कबूल नहीं करेगा। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से 20 मुल्कों में जंग और मुसल्लह झड़पों के माहौल में 2018 में गैर सरकारी शख्सियात समेत हुकूमतों की जानिब से बच्चों के खिलाफ 24,000 से ज़ायद तशद्दुद, खिलाफ वर्जियों और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात को दस्तावेजी शक्ल देने वाली मुसल्लह झड़पें और बच्चे रिपोर्ट पर गौर किया है। एक और खबर यमन से। ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों के अस्करी तर्जुमान याह्या सीरी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट के जरिए अपने ऐलान में कहा है कि सऊदी शहर नजरान में उन्होंने सऊदी फौजी कैंप बद्र यफ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में कैंप में भारी तादाद में हलाकतें और जख्मी होने का जिक्र करने वाले सेरी ने बताया है कि मज़कूरा हमला सऊदी क़यादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों के हूसियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में होने के हवाले से खुफिया मालूमात की रोशनी में किया गया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और इत्तेहादी क़ुव्वतों ने इस मौजू के हवाले से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। वैकेट नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा